जो लोग वोट बैंक की ठेकेदारी करते हैं वो भी वंदे मातरम के गाइडलाइंस का विरोध कर रहे हैं। कितने दुख की बात है। मेरे यहाँ बिल्कुल अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज नहीं है, तो अल्लाह को ही सजदा करूंगा मैं। आप मुसलमानों की गर्दन पे छुरी रख करके आप उनको वंदे मातरम नहीं कहला सकते। देश में एक बार फिर वंदे मातरम को लेकर बहस गर्मा गई है। केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस के बाद ये मुद्दा केवल एक गीत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता, संवैधानिक अधिकार और राष्ट्रभक्ति की परिभाषा तक जा पहुंचा है। ऐसे में एक तरफ जहां इसे आजादी की लड़ाई का प्रतीक बताया जा रहा है, तो दूसरी ओर कुछ मुस्लिम संगठन इसे अपनी आस्था से जुड़ा प्रश्न मान रहे हैं। जहां सवाल यही है कि क्या राष्ट्र प्रेम साबित करने के लिए वंदे मातरम गाना अनिवार्य होना चाहिए। दरअसल सरकार के निर्देशों के मुताबिक अब सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों और औपचारिक आयोजनों में वंदे मातरम के सभी 6 अंतरे गाए जाएंगे, जिनकी कुल अवधि 3 मिनट 10 सेकंड है। अगर राष्ट्रगान जनगणमन के साथ इसे गाया जाता है तो पहले वंदे मातरम होगा और सभी को सावधान मुद्रा में खड़ा रहना होगा। पहले केवल 2 अंतरे प्रचलन में थे, लेकिन अब पूरा गीत गाने की व्यवस्था की गई है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहले भी वंदे मातरम की अनिवार्यता का विरोध करती रही है। दिल्ली इकाई के अध्यक्ष शोएब जमई ने साफ कहा है कि वे इसे गाने के लिए बाध्य नहीं होंगे। वंदे मातरम जो है वो जबरन थोपना सभी मजहब के लोगों पर, ये बिल्कुल सरासर तानाशाही है और थोपना नहीं चाहिए। हम इस थोपने के खिलाफ हैं। भारत सरकार चाहे कुछ भी चाले, मोदी सरकार का अपना एजेंडा हो, आरएसएस का अपना एजेंडा हो, आप मुसलमानों की गर्दन पे छुरी रख करके आप उनको वंदे मातरम नहीं कहला सकते। इसके नाम पर जो नफरत फैलाने का जो नया शगुफा छेड़ा गया है, हम इसका विरोध करते हैं। इसके अलावा जमीयत-ए-उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष अरशद मदानी ने सरकार के फैसले को धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ बताया है। उनका कहना है कि इस्लाम में इबादत केवल एक अल्लाह की होती है और गीत की कुछ पंक्तियां मातृभूमि को देवी के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जो एकेश्वराद की भावना से मेल नहीं खाती। मदनी ने ये भी कहा है कि किसी को जबरन गीत गवाना संविधान के अनुच्छेद 25 की भावना के विपरीत है। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट किया कि मुसलमान किसी और को वंदे मातरम गाने से नहीं रोकते। वहीं इस विषय पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने कहा है कि देश गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक है, लेकिन वंदे मातरम को लेकर जबरदस्ती उचित नहीं। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि वे वंदे मातरम का सम्मान करते हैं और उसके सम्मान में खड़े भी होंगे। भाई, सबको अपना धर्म मानने की आजादी है। जैसा धर्म मेरा मुझे कहता है मैं मानूंगा, आपका धर्म जो कहता है आप मानिए। ये संविधान ने हमें अधिकार दिया है, इसमें कोई बात ही नहीं है। लेकिन जहाँ तक उनको गायन की बात है, शब्दावली की बात है, तो वो मेरे यहाँ बिल्कुल अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज नहीं है, तो अल्लाह को ही सजदा करूंगा मैं। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस फैसले को गैरकानूनी बताते हुए कहा है कि अगर आदेश वापस नहीं लिया गया तो इसे अदालत में चुनौती दी जाएगी। वहीं पंजाब में सिख संगठन दल खालसा ने इसे सिख पहचान से जोड़ते हुए आपत्ति दर्ज की है। हालांकि इन सब के बीच सत्ता पक्ष की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने वंदे मातरम पर मुस्लिम नेताओं और धर्म गुरुओं के बयान पर कहा कि वे सभी शरिया को राष्ट्रीय सम्मान से ऊपर रखते हैं। जुबान पर संविधान पर मन में शरिया और वोट बैंक की दुकान अब कांग्रेस पार्टी के बाद, समाजवादी पार्टी के बाद, तृणमूल कांग्रेस के बाद जमीयत उलेमा हिंद, जो लोग वोट बैंक की ठेकेदारी करते हैं वो भी वंदे मातरम के गाइडलाइंस का विरोध कर रहे हैं। कितने दुख की बात है कि 150 वर्ष होते हैं वंदे मातरम को। बंकिम चंद्र चटर्जी को वंदे मातरम को सम्मान देने के बदले कुछ लोग शरिया को संविधान के ऊपर रखते हैं, शरिया को सम्मान राष्ट्रीय सम्मान के ऊपर रखते हैं। बहरहाल पूरा विवाद इस बात पर केंद्रित है कि राष्ट्रभक्ति की अभिव्यक्ति क्या केवल एक निर्धारित तरीके से हो सकती है? क्या संविधान की भावना में विविधता को स्वीकार करना भी उतना ही महत्वपूर्ण नहीं है? वहीं देश की ताकत उसकी एकता में है और एकता तब मजबूत होती है जब सम्मान दोनों तरफ से हो। ऐसे में अब देखना ये है कि ये बहस संवाद में बदलती है या फिर सियासत की गर्मी में और भड़कती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।